सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वन्दे। राधाचरण विलोडित रुचिरशिखंडं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। किसी भी भाव से कैसे भी अमृत समुद्र में वो संसर्ग को प्राप्त हो जाए, धकेल दिया जाए, गुस्सा करके कूद पड़े, प्यार से वो अवगाहन करे, श्रद्धा से अश्रद्धा से, जैसे भी उस अमृत समुद्र का संस्पर्श होते ही, पान करते ही वो अमर हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वाभाविक प्रभाव है। ऐसे ही सच्चिदानंद घन मूर्ति प्रभु हैं, श्री हरि हैं। कैसे भी कोई, कैसे भी प्रभु से जुड़ जाए, कैसे भी, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भाव से, अभाव से, कैसे भी, चाहे वो अपनी कामना पूर्ति के लिए, अपनी दुख निवृत्ति के लिए, या जिज्ञासा के लिए, या मोक्ष के लिए, कैसे भी कोई हमारे प्रभु के नाम रूप लीला धाम से जुड़ जाए, निश्चित निश्चित महामंगल, महामोद, महाआनंद। पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि पूतना बिल्कुल कहीं किसी भी तरह से भागवतिक भाव वर्तमान में नहीं है, क्रूर भाव लिए हुए है, बाल गोविंद को मारना चाहती है और पवाने के लिए तीक्ष्ण हलाहल विष है। लेकिन कदम उसके कहां बढ़ रहे हैं? प्रभु की तरफ। वो पवाना किसको चाहती है? प्रभु को। वो मारना किसको चाहती है? प्रभु को। किसी भी भाव से सही। बड़े बड़े योगियों के द्वारा जो वांछित गति है वो पूतना को प्राप्त हुई। जिस समय पूतना का शरीर छूटा तो स्थूल देहं परित्यज्य सूक्ष्म देहं विवेश सा आरुरोह रथम शीघ्रम रत्नसार विनिर्मितम पार्षद प्रवरैर दिव्यैर वेष्टितम सुमनोहरैः श्वेत चामर लक्षेण शोभितम लक्ष्य दर्पणैः वह्नि शौचेन वस्त्रेण सूक्ष्मेण भूषितं वरं नाना चित्र विचित्रैश्च सद्रत्न कलशैर्युतम् पार्षदास्तां रथे कृत्वा जगमुर्गोलोकमुत्तमम्
दृष्ट्वा तमद्भुतम लोका गोपिकाश्चाति विस्मिताः। जब ही पूतना के प्राण निकले तो गोलोक धाम से, क्योंकि ये ऐश्वर्यमयी लीला है, यहां ठाकुर की ठकुराई चल रही है, ऐश्वर्य है, क्योंकि अभी 6वां दिन है और इतनी महाबली क्रूर कर्मा पूतना का वध हो जाना, ये बहुत बड़े ऐश्वर्य। जहां बड़े बड़े बलवान देवता उसके सामने कांपते हैं, वहां बाल गोविंद 6 दिन के हैं। तो ये ऐश्वर्यमयी लीला है, इसलिए गोलोक धाम से विमान आया। इसमें वर्णन है, सबने देखा उसी समय कि ब्रजपुर आकाश से महान ज्वलंत तेज प्रकाशित हुआ। ऐसा लग रहा था कि सहस्त्रों सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हुए हो, ऐसा तेज। और वो प्रकाश दुखदायक नहीं था, जैसे एक सूर्य प्रचंड तेज से हो तो ताप लगेगा, ऐसा नहीं। वो प्रकाश अंदर शीतलता, आनंद वर्धन करने वाला था। सहस्त्रों सहस्त्रों सूर्यों के समान एक तेज प्रकट हुआ आकाश में, जो सबके हृदय को आनंद वर्धन करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला था। बड़ा ही तेज प्रकाशित हो रहा था। उसके सामने ये कह देना कि शास्त्रों सूर्य शास्त्रों चंद्र, ये तो नगण्य है, बस एक भावना बनाने के लिए कहा जा सकता है, वह क्या कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अनिर्वचनीय गोलोक धाम से ये विमान आया है। ब्रजवासी जो जहां थे वहीं आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। पूतना का शरीर सबके देखते देखते छूटा और दिव्य चिन्मय शरीर उसका प्रकाशित हो गया, क्योंकि धाम जा रही ना, कोई मोक्ष नहीं हो रहा, लीला में सम्मिलित होने जा रही गोलोक बिहारी की। दिव्य चिन्मय शरीर में वो स्थित हो गई। रत्नसार निर्मित विमान है, दिव्याति दिव्य मनोहर भगवत पार्षदों से घिरा हुआ है। 1,00,000 पार्षद श्वेत चमर डुला रहे हैं। 1,00,000 पार्षद श्वेत चमर डुला रहे हैं। 1,00,000 रत्न जटित दर्पण लगे हुए हैं उस विमान पर, और अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्रों का पर्दा है। अनेक चित्र विचित्र सुंदर रत्न कलश रखे हुए हैं। रत्न में दिव्य तेजों में पहियों से युक्त वो विमान, जहां से दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही, चमचम चमचम ब्रज होने लगा उस विमान के उतरते ही। पूतना का जो चिदानंदमय शरीर मिला, वो उस शरीर से जे ही विमान पर चढ़ने को ही भगवत पार्षदों ने उसके चरण ऐसे हाथ में लिए। समझ रहे हो ना, सीढ़ी काहे की बनी? भगवत पार्षदों के कर कमल की। फिर वो विमान पर चढ़े। अगर ये सुनकर के हृदय में इनके प्रति लगाव ना हो तो मारी गई है बुद्धि। कोई भाव नहीं है प्यारे, केवल श्री कृष्ण की तरफ कदम बढ़ाया है कंस की आज्ञा से उनको मारने के लिए, और चेष्टा भी वही की। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने जब सुना कम वा दयालु शरणम ब्रजामा, ऐसा कौन दयालु होगा, देखो कौन सी गति मिल रही। भगवत पार्षदों ने चढ़ाया, एक तो हाथ पकड़ रहे, दूसरे अपने कर कमल से सीढ़ी बना रहे हैं, ऐसे चरण रखते हुए विमान पर विराजमान हुई। समस्त गोप और गोपिकाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबके देखते देखते विमान पर चढ़ करके वो गोलोक धाम को गई। इस लीला से ये विश्वास हो जाना चाहिए कि आप बिना श्रद्धा विश्वास के भी यदि कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधा राधा बोल रहे हो तो आपके कदम बढ़ रहे हैं। आप जान नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके कदम बढ़ रहे हैं। जैसे एकादश स्कंद में नवयोगेश्वरों में वर्णन करते हैं कि एक एक कवल जैसे सुधा निवृत्ति पुष्टि तुष्टि करता है, ऐसे एक एक नाम, एक एक क्षण का जो भजन है वो संसार से वैराग्य, प्रभु से अनुराग और अपने स्वरूप का बोध प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। हम भले न जाने, लेकिन हम जब कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, राधा राधा बोलते हैं, मानो हम एक एक कदम श्री कृष्ण के नजदीक पहुंच रहे हैं। बोले पता नहीं कितनी दूर श्री कृष्ण हैं, तो आप निश्चित समझ लो कि आपकी व्याकुलता ही आपका अंतिम कदम होगा।
समझ रहे ना, वही श्री कृष्ण है। जहां पर रुदु सुस्तुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बोले तो शर्त रख दी, पता नहीं है लालसा आवे कि ना आवे, तो आंख मूंदते मूंदते वो आ जाएंगे, विश्वास कर लो। यद्यपि आप लौट कर बताओगे नहीं कि मिले, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रभु का ऐसा स्वभाव है, जैसा प्रभु का स्वभाव है उससे ज्यादा वात्सल्य सिंधु धाम है, और जैसे प्रभु सामर्थ्यशाली उनसे भी अधिक सामर्थ्यशाली नाम है। हमें प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम पर विश्वास है। माना कि मैं दुष्ट हूं, हो सकता है कभी उनकी दृष्टि बदल भी जाए कि नीच पापी दुष्ट, मैं तुझे बार बार समझाता हूं, संत रूप से गुरुदेव रूप से शास्त्र रूप से तू नहीं मानता है तो जा, तू दुख भोग या जैसा भी, लेकिन नाम। धोखे से नारायण निकला तो भगवत पार्षद आ गए। अपने लोगों के पास जो बल है, जो महान विश्वास है, वो नाम है। इसलिए कभी जिह्वा से इनका नाम न छूटे, और ये चिंता मत करना कि पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं। ये लीला चरित्रों का श्रवण करके विश्वास कर लो। इधर नंद बाबा को वसुदेव जी ने कह ही दिया था कि मुझे अनुभव में आ रहा है कि कोई उत्पात होने वाला है गोकुल में, तो जल्दी जल्दी गोकुल की तरफ और प्रेम पास में बंधे हुए बार बार मना रहे हैं कि भगवान नारायण, भगवान श्री हरि हमारे गोकुल की रक्षा करना, हमारे भोले भाले ब्रजवासियों की रक्षा करना, हमारे लाला की रक्षा करना, ऐसा मना रहे, क्योंकि उनको पक्का हो गया कि वसुदेव जी ने जो संकेत किया है वो निश्चित कोई न कोई महाउत्पात गोकुल में हुआ होगा। नंद बाबा और उनके साथी गोकुल पहुंचे तो रास्ते में ही हाहाकार मचा था। 6 कोस में पूरे वृक्ष गिराए, और उसने इसलिए 6 कोस के वृक्ष गिरा दिए कि ब्रजवासियों को लकड़ी की जरूरत पड़ेगी फूंकने के लिए, तो हम ही व्यवस्था कर दे। 6 कोस के वृक्ष गिराए। बाबा ने पूछा कि ये क्या पड़ा हुआ है, जब गए थे तो नहीं था। बोले पूतना नाम की राक्षसी और ऐसी 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 घटना हो गई। बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा ओहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान नारायण ने रक्षा कर ली, हमारे बालक की भगवान ने रक्षा कर ली। और ये पक्का विश्वास है कि वसुदेव पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े महात्मा है, क्योंकि उन्होंने इशारा किया था और देखो ये हो गया। निश्चित है कि पूर्व जन्म में वसुदेव जी कोई बहुत बड़े योगेश्वर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहां देखने में आया। बाबा का आदेश पाकर के ब्रजवासी चढ़ गए पूतना के शरीर पे। अब वो कोई 2-4 हाथ की थोड़ी, 6 कोस। अब कुल्हाड़ से उसकी पहले अंगुली काटना, फिर भुजा काटना, क्योंकि अब अंतिम संस्कार भी तो करना है। तो कुल्हाड़ चली पूतला के शरीर में, और लकड़ियों का ढेर रख करके उसके अंग प्रत्यंग जब उस पर रखे गए और जब उनमें आग लगाई गई, तो आश्चर्य की बात है, ऐसी क्रूर कर्मा राक्षसी के शरीर से ऐसी सुगंध निकली कि जिसकी जिसकी घ्राणेंद्री पे जा रही सब आह्लाद में, आनंद में डूब रहे हैं। तो ऐसा क्या इस राक्षसी के शरीर से सुगंध आती, दुर्गंध आती? भैंसा सुअर खाए हुए उसके आते हैं। अब राक्षस लोग क्या आहार करते हैं? मनुष्य, भैंसा, सुअर, गाय, यही सब खाते हैं। लेकिन उसके अंग से जो धुआं निकला वो परमानंद की वृद्धि करने वाला हुआ। बोले क्यों? बोले श्री कृष्ण इसकी छाती पे खेले हैं, श्री कृष्ण इसके वक्षा स्थल का दूध पिया है, श्री कृष्ण का इसने स्पर्श प्राप्त किया है। ये भगवत प्राप्त महापुरुष का शरीर है। अब उसके शरीर से दिव्य सुगंध प्रकट हो रही है। निष्पाप पूतना, क्योंकि भगवत स्पर्श होते ही, भगवत चरणारविंद स्पर्श होते ही वो निष्पाप हो गई। देखो, विचार करो कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने
यच्छन प्रियतमं किम्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। कह रहे हैं कि विचार करो, पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना, खून पीना, खा जाना, ऐसे आचरण थे। और वो भगवान के पास भी सुख देने की इच्छा से नहीं, उनको मारने की इच्छा से आई थी। उसे वो परम गति मिली जो बड़े बड़े संत महापुरुषों को, जो जीवन भर साधना करते हैं और प्रभु रीझ जाते हैं, उनको गति मिलती है। ऐसी स्थिति में जो ईश्वरों के ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण उनको श्रद्धा से जो दूध पिलाते हैं, जो भोग लगाते हैं, उनको क्या गति देंगे? जो जहर लगा के मारने के लिए स्तनों में हलाहल जहर, और वो प्रभु को अर्पित किया तो प्रभु ने ये गति दी। और जो भाव में भर करके प्रभु को दूध का भोग लगाते हैं, प्रभु को सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगाते हैं और भाव में भर करके दुलार करते हैं, उनको प्रभु कोई गति नहीं देते। क्या देते हैं? अपने आप को दे देते हैं। देखो गोपी जन उससे क्या कह रहे कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं बहुत काल तक। प्रभु के प्रेम को तो समझो, अनंत लोकों के स्वामी कर मैं तुम्हारा ऋणी हूं बहुत काल तक ऋण। उन्हीं के द्वारा शरीर दिया गया, उन्हीं के द्वारा बुद्धि दी गई, उन्हीं के द्वारा भक्ति दी गई, उन्हीं के द्वारा सामर्थ्य दी गई कि हम उनका चिंतन कर सके। बलिहारी है और वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। वही चरण चाप रहे हैं भक्तों के, वही लगाम पकड़ करके घोड़ों की रथ हाँक रहे हैं, वही भक्तों के सामने इतने दैन्य हो रहे हैं। जो माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु प्रभु को अर्पित कर देते हैं, अब उनके संबंध में क्या निर्णय किया जाए कि प्रभु उनको क्या देंगे? प्रभु के चरण कमल सबके बंदनी, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, बड़े बड़े देवता, योगी मुनि उनके चरण की वंदना करते रहते हैं। ये चरणारविंद भक्तों का तो सर्वस्व है, भक्तों की पूंजी है। यद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम बंदाभ्याम लोक वंदिते। जो भक्तों के हृदय की पूंजी हैं, उन चरणों से दबाया पूतना के स्तन को, अब उसके कल्याण में कोई संशय? उसका स्तन पान किया। माना कि वो राक्षसी थी, परंतु उसे वो उत्तम गति मिली जो मैया यशोदा को गति मिलेगी। फिर जिन ब्रजवासी गौओं का ठाकुर ने दूध पिया, जिन ब्रज गोपियों के द्वारा छाछ निकाली गई, मक्खन निकाला गया और उनके भावानुसार ठाकुर ने ग्रहण किया, उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? परीक्षित ये प्रभु कैवल्य आदि सब प्रकार के मोक्षों के स्वामी हैं, अर्थात समस्त जो मोक्ष है, सायुज्य, सामीप्य, सारिष्ट आदि, ये प्रभु के दासत्व को स्वीकार किए खड़े। जो प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है, मोक्ष उसका वर्ण कर लेते हैं। ब्रजवासी जनों के सौभाग्य का क्या वर्णन। आज लाला का छठा दिन है, तो छठी पूजन के लिए ब्रजवासी जन, ब्रजगोपी जन एकत्रित हुए। लेकिन इसमें रोक लगी हुई है उन ब्रजवासियों को जो उपनंद आदि की अवस्था के हैं, क्योंकि नवजात शिशुओं और प्रसव की स्थिति में वहां बुजुर्गों का प्रवेश नहीं होता। तो इतना सब उत्सव हुआ, लेकिन कुछ गोपियों ने ऐसे ब्रजवासियों को जो बाबा की उम्र के थे, उपनंद आदि के, उनको रोक दिया गया था। अब उन ब्रजवासियों के हृदय में कैसा बीत रहा होगा। तो जब कोई गोपी आती तो पूछते, तुमने देखा यशोदानंदन को? तो गोपियां कहती, जी हमने देखा। कैसे हैं वो? बोले, अंकुरमिव नवनीलमणीन्द्रस्य पल्लवमिव तमालस्य
कंदलमिव नवाम्भोदस्य कस्तूरिका तिलकमिव त्रैलोक्य लक्ष्म्या सिंधांजनमिव सौभाग्य संपदा। वो गोप बालाएं समीप बैठ करके उन वृद्ध गोपगणों से कहती, कैसे बताऊं तुम्हें शिशु के अंग कितने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं, मानो उत्कृष्ट नवनील कांत मणि अंकुरित हो गई हो, इतने मृदु हैं मानो तमाल तरु पल्लव हो, इतने स्निग्ध हैं मानो वर्षणोन्मुख नव जलधर के नवांकुर हो। और उनके श्री अंगों से सौरभ प्रकट होकर के नंदालय सुवासित हो रहा है। गोपियां कहती, त्रैलोक्य की लक्ष्मी के भाल का मानो तिलक हो ऐसा बालक है, इतने सुचिक्कण आकर्षणकारी कपोल हैं, इतने सुंदर नेत्र हैं, मानो संपूर्ण सौंदर्यता ने मूर्त रूप जब धारण किया तो यशोदानंदन रूप हुए। गोपांगनाओं के द्वारा ये वर्णन सुन करके वो गोपगण भावना में डूब जाते हैं प्रभु के बाल गोविंद के रूप में, और अभूतपूर्व आनंद सिंधु में निमग्न हैं। बार बार कि कब हमें बुलावा आएगा कि अब आप दर्शन कर सकते हो। दर्शन की उत्कंठा उन्हें क्षण क्षण में चंचल बना देती है, और जो भी उधर से गोपी आती है व्याकुल होकर पूछते हैं, ऐसे विलक्षण, ऐसे अभूतपूर्व अश्रुतपूर्व बालक को मैं कब देख पाऊंगा, कब अनुमति होगी नंद बाबा की कि हम सब वयोवृद्ध गोपगण दर्शन कर पावें। उनकी आज्ञा के लिए हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है, और अब चरम सीमा में पहुंच गई व्याकुलता। जैसे जैसे हम सुन रहे हैं हमें चैन नहीं पड़ रहा, हमें एक बार दर्शन करना है। ब्रजेश्वरी स्नान करके जेव ही सानंद बालक को बाहर लेकर निकले सूतिकाग्रह से, तो हम सबको यह सौभाग्य मिलना चाहिए। गोप मंडली बाबा के पास जाके प्रार्थना करी कि बाबा आप तो आनंद में हो, और ये 9 गोपगण और ब्रज युवतीगण आनंद में है, लेकिन वयोवृद्ध जो गोप हैं उनके आंखों से आंसू गिर रहे हो, बस इंतजार कर रहे हैं आपकी आज्ञा का। तो बाबा ने आज्ञा कर दी कि देखो षष्ठी देवी का पूजन होने जा रहा है, सब आ जाएं दर्शन करने के लिए। जो ही समाचार ब्रज में प्रसारित हुआ उसी समय तो दौड़ पड़े बूढ़े बूढ़े गोपगण। आहा, भावना करो, छड़ी लिए हुए, पाग बांधे हुए, व्याकुलता, ये सब महाभागवत जन दौड़ रहे प्रभु के दर्शन के लिए। देखते देखते बाबा के महल में, बाबा के महल के आसपास गलियों में वृद्ध गोपों की भीड़ लग गई। 84 कोस के ब्रजमंडल के ब्रजेंद्र के मन में समस्त गोपों के प्रति समान ममत्व है, समान प्रेम है नंद बाबा के हृदय में। आज तक जब से लाला प्रकट हुआ, समारोह, उत्सव, एक से एक महापुरुषों का आगमन, और जो भी आया सबको बाबा ने सम्मान दिया, सबकी इच्छा पूर्ति की। ब्रजपुर के समस्त वयोवृद्ध गोप आज बाबा के यहां खड़े हैं केवल एक बात के लिए, कुछ चाहिए नहीं, इनको केवल मुख देखना है लाला का। पूर्वासी प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे केवल आपके लाला का मुख देखना है। अब इसमें भेदभाव ना करो कि आगे वालों को पहले दिखा दो, ऐसा नहीं। आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे हम सब देख पावें। ब्रजराज सबकी बात सुनकर के कहा कि हमारी एक प्रार्थना सुन लीजिए। आप जानते हैं कंस पिशाच वृत्ति का है, ज्यादा उत्सव आनंद और भीड़ इकट्ठा करोगे ना, फिर कहीं कोई, क्योंकि अभी अभी तो घटना घटी है, सबसे गुप्त रूप से धैर्य धारण करो, थोड़े थोड़े आ जाओ और लाला के दर्शन करके फिर। तब उनका चित्त कुछ भयवश हुआ। तो भाव का समन हो, मतलब जो एक भाव व्याकुलता होती है उसके लिए दूसरा भाव चाहिए प्रतिकूल, तभी समन होगा, नहीं तो व्याकुलता से प्राण भी निकल सकते हैं।
अब वो भीड़, थोड़ा सा उत्साह उनका शांत होता नजर आया। बाबा के शिशु का अनिष्ट ना हो, इसलिए सब चुप धैर्य, जैसा इशारा है वैसा ही कर रहे। नारायण की कृपा से सबको दर्शन हो रहे हैं। धीरे धीरे बाबा पुरवासियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, सबके सामने, किसी को पाग, किसी को वस्त्र, सब देते जा रहे हैं और सब लाला के दर्शन कर रहे हैं। और सब लाला के समीप जाकर के लाला को भर नेत्र देख करके नंद बाबा से कहते, बाबा कुछ ऐसा करो इसको नजर न लगे। इतना सुंदर लाला, और आपके मतलब अवस्था भी तो हो गई है, आपकी इतना सुंदर लाला। और ब्रजवासी जन आनंद में मगन होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। श्रीमद गोप नृपेण नूतन तनुजातस्य वीक्षा कृते प्राज्ञा एव निमंत्रिता ब्रज जनाः सर्वे तु तत्राययुः यर्हां भोजवनाकरः स्वकुसुमा व्रात प्रकाश प्रथा व्याप्तः स्यात् किमुतर्हि षट्पद गणानाकारयत्यात्मना। जैसे भंवरा पुष्प पर आसक्त हो जाता है, ऐसे समस्त ब्रजवासी नीलमणि पर आसक्त हो गए। नील कमल स्वरूप श्री लालजू पर आसक्त है। सब आशीर्वाद देते और बाबा को कहते कि बाबा आप सावधान रहो, ये नूतन जलधर के समान लाला जो है ना, इस पर किसी की नजर न लगे। कोई कोई तो बाबा के मना करने पर भी नहीं मानते और जाके छूते हैं, ऐसे स्पर्श तो मिले। कोई कोई मस्तक सहलाते हैं जाके लाला का। यह है सौभाग्य, इसीलिए तो ब्रह्मादि देवता सब ब्रजवासियों की चरण वंदना करते हैं। थोड़ा घूंघट किए हुए ब्रजरानी यशोदा जी, क्योंकि वयोवृद्ध सब गोपगण हैं, बस बार बार वो यही सोचती है कोई हमारे लाला को छुए ना, और नजदीक जाती पर नंद बाबा इशारा कर देते हैं कि सब ब्रजवासी व्याकुल है इनको। तो रोहिणी जी थोड़ा कड़क स्वभाव से, बलराम की मैया है ना, थोड़ा कहते ब्रजवासी उसके आप अब लाखों हजारों सब लोग ऐसे छुओ, अतिशय सुकोमल लाल, दूर से प्रणाम करो, दूर से दर्शन करो, दूर से नमस्कार करो। फिर रोहिणी जी ने कुछ विशेष जो अपने निज परिकर की गोपियां, उनसे कहा कि ब्रजवासी जन ऐसे नहीं मानेंगे, तुम घेरा बनाओ और मंगल गान करो, और ये घेरे के पीछे से दर्शन करें, क्योंकि सब आके छू रहे, सब मान लो 1000 ऐसे ऐसे करे, बार बार ऐसे। अब छोटा सा लाला है। उपनंद जी हाथ जोड़े हुए विनम्र मुद्रा में एकटक नंद नंदन को देख रहे हैं। हाथ जोड़े हुए किसके लिए? कि नारायण आपकी बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा। और ब्रजेंद्र श्री नंद बाबा के तो आंखों से आंसू चल, अब इतने ब्रजवासी जय हो जय सब, और उसी लाला के कारण तो बाबा के तो बार बार पुलकावली, क्योंकि आनंद सिंधु लाला के आनंद है ही तो साक्षात, नंद के आनंद है जय कन्हैया लाल की। दर्शनार्थी गोपों की अपार भीड़। जब आगे की पंक्ति वाले दर्शन कर लेते तो पीछे वाले विकल होकर के आगे वालों को पीछे कर देते और आगे हो जाते। शिशु के एक एक अंग में जहां दृष्टि जाती है वहीं आसक्त हो जाते हैं। कुछ जो पीछे खड़े और दर्शकों से पूछते तुमने नंद नंदन को देखा, तो बोल नहीं पाते, बस ऐसे सर हिलाते हो, आंखों से आंसू बह रहे। प्रेम मूर्ति नंद नंदन। कोई कोई तो कहते हैं कि दादा बताएं क्या, तुम देख लेना तब समझ, मतलब अनुभवगम्य है, बताने में सामर्थ्य नहीं है। शिशु कैसा सुंदर है ये बता नहीं पाते, कंठ भर जाता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, मानो संकेत के द्वारा उत्तर दे रहे हैं कि भाइयों ये तो केवल देखने लायक है, बताने लायक नहीं है। जैसे जानकी जी की सखी ले, जब जनक जी की पुष्प वाटिका में विश्वामित्र जी की सेवा के लिए जो पुष्प लेने के लिए राम लक्ष्मण आए थे,
तो एक सखी पुष्प लेने ही आई थी देवी पूजन के लिए जानकी जी के हेतु। जे उसने देखा तो दोना तो हाथ का गिर गया, विकल हो गई, दशा बदल गई। कहाँ जाना है, कौन, सब सुध बिसरी है। जब सखिया उनको लाई सिया जी के पास तो उन्होंने कहा देखा है, देखने योग्य है, बस। और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, देखा है देखने योग्य, मतलब आप भी देख लीजिए। तभी तो जब जानकी जी की दृष्टि पड़ी तो फिर उन्होंने सोचा कि अब अम्बा ही कृपा करे कि ऐसा दूल्हा मिले। बहुत सुंदर ठाकुर जी है। कुछ कुछ गोपगण कहते विधाता ने इतनी वाणी में सामर्थ्य नहीं दी कि मैं बता सकूं कितना सुंदर है। गोपगण दर्शन करते हैं, बाबा वस्त्र आभूषण आदि उपहार देते हैं, और जो ब्रजवासी गण उपहार लाते हैं बाबा उसे माथे लगा कर रखते हैं। लाला के लिए कोई झगुलिया लाता है, कोई कुछ जो भी लाता है, बाबा उसे ये नहीं कि नंद बाबा के घर कमी थोड़ी है, लेकिन जो भी ब्रजवासी जैसा जो भी भेंट लाता है बाबा उससे हृदय से लगाकर स्वीकार करते हैं। गोपगणों का मनोरथ पूर्ण हुआ। उसी समय एक महान तेजस्वी तपस्विनी पधारती है। आगता निज गृहम यदाप्यमूर नंद बालमवलोक्य लोभनम। ये क्यों आई है? इसके अंदर लोभ है। किस बात का? नंद के लाला के दर्शन का। और ये आब्रज में पहले से ही गई थी, प्रभु के अवतार के पहले से। ये पौर्णमासी जी है। यशोदानंदन के दर्शन के लिए व्याकुल होकर के भी आई हुई हैं। बड़ा ही हंसमुख, स्वभाव से ही चंचल, मधुमंगल नाम का इनके साथ कुमार है। दिव्य तेज संपन्न देवी का जे ही आगमन तो ब्रजवासी गण अपने आप हट गए, रास्ता दे दिया। इन्होंने अपना परिचय स्वयं जब आई थी ब्रज में प्रथम बार, तब इन्होंने बताया था पौर्णमासी नामनी कात्यायनी च कुमार श्रमणा च परिकांक्षिणी चेक्षिणी का चास्मी अयम च मधुमंगल नामा स्नातकः श्री नारद प्रकृति आवाम चा विद्या विशेषेण तद्वयस्कामेव सदा विद्या वहे। मेरा नाम पौर्णमासी है। मैं सदैव कासाय वस्त्र धारण करती हूं, बाल ब्रह्मचारिणी हूं और समस्त ज्योतिष की विद्या का रहस्य में जानने वाली हूं। क्या होना है, क्या हुआ, कैसा, कहां, यह सब मुझे पता है। और ये जो मेरे साथ बालक है ये स्नातक है, इसका नाम मधुमंगल है। इसका स्वभाव नारद जी के समान है। स्नातका श्री नारद प्रकृति ही, इसका स्वभाव नारद जी जैसा है, मतलब नारद जी ही है इसके रूप में। एक विशेष विद्या के प्रभाव से हम दोनों सदैव इसी आयु में रहते हैं। पौर्णमासी जी ने कहा हमारी आयु घटती बढ़ती नहीं है, जिस अवस्था में है सदैव इसी अवस्था में रहते हैं। ब्रजवासियों को यही परिचय इन्होंने अपना बताया था। तब से ब्रजवासी इन पर बहुत श्रद्धा और विश्वास। यमुना किनारे एक पर्णकुटी छुआ दी थी, तब से रह रही थी। जे भी लाला के जन्म उत्सव तो थोड़ा भीड़ कम हो तो अब आई हैं दर्शन के लिए, तो रास्ता दे दिया। भवताम प्राणकंदस्य श्रीमन्नंदस्य जगदानंदः सा खलु नंदनः संभवित। आज्ञा कर दी थी पहले ही आकर, जब पर्णकुटी में रुकी थी, कि हम सबको बता रहे हैं ब्रजवासियों को कि चिंता मत करो, तुम सबका महाआनंद का अवसर उपस्थित होने वाला है। श्रीमान नंद जी के यहाँ आनंद स्वरूप जगदानंद अर्थात जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु का जन्म होने वाला है। प्राणाधार श्री नंद नंदन के दर्शन के लिए आई थी। समस्त ब्रजवासी इनके चरणों में नमन करते थे। कालिंदी के तट पर बड़ी सुंदर पर्णकुटी का निर्माण कर दिया था, उसी में निवास करती थी। आज अपार दर्शनार्थियों के बीच से ये निकल रही हैं, दर्शन करने के लिए आई हैं श्री नंद नंदन। जे ही ब्रजरानी यशोदा जी ने पौर्णमासी जी पधारी हैं तो दौड़ पड़ी, जाकर चरणों में प्रणाम किया।
श्री पौर्णमासी जी दृष्टि से प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं और इशारा किया। यशोदा जी ने चरण स्पर्श नहीं किए क्योंकि तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी, दूर से प्रणाम किया। पौर्णमासी जी ने नेत्रों से स्वीकार किया और इशारा किया कि कहाँ है नंद नंदन। दौड़ के गई, लाला को लाई और चरणों पे, क्योंकि कासाय वस्त्र धारणी महान तपस्विनी हमारे लाला का मंगल हो, इसलिए दूर चरणों में नंद नंदन को। इंद्रनील द्वितीय शिशु को जब चरणों में देखा तो घुटनों के बल देवी हो गई पौर्णमासी जी और अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्रों से अश्रुधारा बही, मानो अपनी अश्रुधारा से जीवन भर की तपस्या का जो फल है वो प्राप्त हो गया है। ये प्रमाणित कर रहे हैं, ये अश्रुधारा प्रमाण देती है कि जो चाहिए वो मिल गया। मानो नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करके नंदन नंदन को कह रही हूं कि हम तो विरक्त हैं, कासाय वस्त्र धारणी, हम आपको क्या भेंट दे सकते हैं, ये आंसुओं की भेंट स्वीकार करो। ये आंसुओं से हम आपका अभिषेक, चरणों पर ऐसे लिटा दिया तो घुटने टेक के बैठ गई हो, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पास में खड़ा मधुमंगल पुलक रहा है कि यार थोड़ा जल्दी बड़े हो जाओ, फिर हमारा तुम्हारा खेल होगा। और कहा कि मैया मैया देखो देखो, यशोदा जी से, अपने आंगन के ऊपर की तरफ देखो, ये हंस पर ब्रह्मा जी, देखो देखो मयूर पर कार्तिकेय जी, देखो हाथी पर देवराज इंद्र, और बड़े बड़े वाहनों में देखो कैसे कैसे सब देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं आपके आंगन में। ब्रजवासियों ने इसे देखा तो कुछ दिखाई तो दिया नहीं, तो फिर आंख खोल करके पौर्णमासी जी ने कहा कि ये त्रिकालज्ञ बालक है, इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसे दिखाई दे रहा है, आप सबको नहीं। समस्त देवतागण हर समय मैया के आंगन में रहते हैं, ऊपर आकाश, और सब क्रमशः दर्शन करते रहते हैं, वंदना करते रहते हैं। ब्राह्मण कुमार की बात से आश्चर्य और भययुक्त होकर ब्रजरानी और अन्य गोपिकाएं ऊपर की ओर देखने लगी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब भगवती पौर्णमासी मुस्कुराते हुए कहा कि आप ऐसा मत समझना कि झूठ बोल रहा है, इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, इसे सब दिखाई दे रहा है, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भययुक्त ना हो जाओ। अब हाथी घोड़ा आकाश में दिखाई दे रहे और वात्सल्यमयी मैया है। मधुमंगल ने ये बताया कि मैया हम ही नहीं दर्शन अकेले कर रहे, बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि दर्शन कर रहे हैं। पौर्णमासी देवी ने आशीर्वाद दिया और फिर अपनी पर्णकुटी को चली गई। इधर समस्त जो ब्रजवासी जन हैं वो षष्ठी देवी का पूजन कर रहे हैं। अब समस्त देवी देवताओं के प्रभु पूज्य हैं, लेकिन लोक व्यवहार में गोद लिए गोपाल जसोदा, पूजत छठी मुदित मन प्यारी, बड़रे बार स्नेह चुचाते, चूमत मुख दे दे चुचुकारी। गोद लिए गोपाल जसोदा, पूजत छठी मुदित मन प्यारी, बड़रे बार स्नेह चुचाते, चूमत मुख दे दे चुचकारी। पूजत छठी जो कान कुंवर की, थापे पीत लगाई, कंचन थार लिए ब्रज बनिता, रोचन देत सुहाई। आंजति आखिजु सब ही सुआसिन, मांगत नैन भराए, सूरदास प्रभु तुम चिरजीवो, घर घर मंगल गाए। सब ब्रजवासी जन ब्रजवासिनी गोपियां हैं, यशोदा मैया छठी पूजन करती हैं, सब ब्रजवासिनी जन आशीर्वाद देते हैं, चिरजीवो आपका लाला चिरंजीवी हो। फिर ग्वाल गोप सब पूजत अरु पूजत ब्रजनारी,
श्री विठ्ठल गिरधर चिरजीवो मांगतो लिपसारी। ब्रजवासी गोपीजन आंचल पसार कर मांगते हैं कि हमारा लाला नंद नंदन आबाद रहे, कोई इनके ऊपर संकट ना आवे और चिरंजीवी हों। यशोदा मैया लाल बिहारी को गोद लिए हरि को नंद रानी स्तन पान करावती है। बार बार रोहिणी को कही कही पालिका अजीर मंगावती है। गोद लिए हरि को नंद रानी स्तन पान करावती है। बार बार रोहिणी को कही कही पालिका अजीर मंगावती है। लाल जी को दुग्ध पान करा रहे हैं, देखती हैं धीरे धीरे कि लाल जी को नींद आ रही। रोहिणी जी को इशारा करते हैं तो सैया ले आओ और आंगन में डालो, लाला को कुछ नींद सी आ रही है। प्रात समय रवि किरण कोवरी सो कही सुतही बतावती है। आ उधाए मेरे लाल के आंगन बाल केली को गावती है। रात समय रवि किरण कोवरी सो कई सुतई बतावती है। आ उधाए मेरे लाल के आंगन बाल केली को गावती है। रोहिणी जी से कहती है जो प्रातः काल की किरण है ना, ये बालक के लिए बहुत लाभदायी होती है, उसका शक्ति बढ़ाने वाली होती है। आंगन में डालो, लाला को सुलाते हैं और सूर्य की तरफ देख कहते हैं कोमल कोमल किरणें आकर के हमारे लाला को सुख पहुंचाओ। फिर यशोदा जी कामना करती हैं, ऐसे दिन विधना कब करी है। ऐसे दिन विधना कब करी है। श्याम सुंदर की सुनिए बातें। श्याम सुंदर की सुनिए बातें। कब धरती पग धरी है। हाँ कब धरती पग धरी है। रात ही उठत कलेऊ कारण सीके बासन टरी है। प्रात ही उठत कलेऊ कारण सीके बासन टरी है। तब मोसो मैया कही बोले पेट पे लोटी झगरी है। तब मोसो मैया कही बोले पेट पे लोटी झगरी है। ऐसे दिन विधना कब करी है। ऐसे दिन विधना कब करी है। लाला की तरफ देखती है और कहती हे विधाता ऐसा वो कब दिन आएगा जब मेरे श्याम सुंदर मेरे से तोतली वाली में मैया मैया कहेंगे। ऐसा कब होगा ये जब लड़खड़ा कर भूमि पर पग रखते हुए चलेंगे। ऐसा कब होगा कि सुबह सुबह कलेऊ के लिए झगड़ा करेंगे, बर्तन इधर उधर करेंगे। कभी मोसो मैया मैया ऐसा करके आएंगे हमारे पेट पे चढ़ जाएंगे। और ऐसे ही मैया ऐसी कामना करती है कि कब ऐसा दैव हमारे साथ मंगल विधान करेगा कि मेरा लाला सयाना हो जाए। नान हरिया गोपाल लाल तू बेगी बढ़ो किन हो ही। इही मुख मधुर बचन हसी के धो जननी कहे कब मोही। नान हरिया गोपाल लाल तू बेगी बड़ो किन होई। ई मुख मधुर वचन हसी के धो जननी कहे कब मोही। ये लालसा अधिक मेरे जिय जो जगदीश कराही।
मो देखत कानरही आंगन पग द्वय धरनी धराही। यह लालसा अधिक मेरे जिय जो जगदीश कराई। मोह देखत कान रही आंगन पग द्वय धरनी धराई। खेलहि हलधर संग रंग रुचि नैन निरखी सुख पाऊं। छिन छिन क्षुधित जानि पै कारण हंसी हंसी निकट बुलाऊं। खेलहि हलधर संग रंग रुचि नैन निरखी सुख पाऊं। छिन छिन क्षुधित जानि पै कारण हंसी हंसी निकट बुलाऊं। ए मेरे नन्हे गोपाल तू कब बड़ा होगा, यशोदा मैया कामना करती है। अपने छोटे से मुख से तोतरी बाणी में मैया मैया कब तू बोलेगा। मेरे मन में प्रबल लालसा है जगदीश, मेरी लालसा पूर्ण कर दे कि मेरा लाला छोटे छोटे जो नन्हे चरण दो है ना, वो ऐसे रखता हुआ लड़खड़ाता हुआ कब आंगन में चलेगा, कब बलराम जी के साथ खेलेगा, कब मैं दौड़ करके अपना दुग्ध पान कराऊं। देखो कि खेलते खेलते लाला भूखा हो गया होगा। जसुमति मन अभिलाष करे। जसुमति मन अभिलाष करे। कब मेरो लाल कुटुंबन रेंगे। कब मेरो लाल कुटुंबन रेंगे। कब धरती पग टेक धरे। कब धरती पग द्वैक धरे। जसुमति मन अभिलाष करे। जसुमति मन अभिलाष करे। कब द्वै दांत दूध के देखो। कब द्वै दांत दूध के देखो। कब तो तेरे मुख बचन धरे। कब लो तेरे मुख वचन धरे। कब नंद ही बाबा कही बोले। कब नंद बाबा कहीं बोले। कब जननी कही मोहि डरे। कब जननी कहीं मोहि डरे। कब मेरो अचरा कही मोहन। कब मेरो अचरा गई मोहन। सोई सोई कही मोसो झगरे। सोई सोई कहीं मोसो झगरे। कब धो तनक तनक कछु खई है। कब रो तनक तनक कछु खई है अपने कर ले मुख ही भरे। अपने कर ले मुख इधर। जसुमति मन अभिलाष करे। जसुमति मन अभिलाष करे। कब मेरा लाला घुटुओं के बल चलेगा, कब इसके दूध के दो दांत देखूं, कहूँ अपने मुख से अमृत में नंद बाबा को बाबा कहेगा, मेरे को मैया कहेगा, कब मेरा आंचल पकड़कर झगड़ा करेगा कि मुझे भूख लगी है। हे विधाता, हे जगदीश, हे हरि, ऐसी कृपा कर दो कि मेरा बालक जल्दी सयाना हो जाए। वैसे तो आ तो पहले ही गए थे बाबा महादेव, लेकिन आज अवसर देख के बाबा नंद रानी जी के महल के दरवाजे पर पधारे। अब बाबा का वेश जो है ना थोड़ा अलग है, इसलिए जो देखता है वो डर जाता है। सब ब्रज गोपियों ने जब देखा बाबा के रूप को तो मैया से कहा, मैया इतने अतिथि आए, इतने जोगी जति महात्मा सब आए, ऐसा हमने नहीं देखा जैसा है। एक बार आप झरोखे से देख लो, दरवाजे तो मत जाना। तो मैया ने झरोखे से देखा ऐसे तो बाबा को,
तो दैया निकल पड़ा, हाय दैया ऐसा बाबा हाय दैया ऐसा बाबा है। क्योंकि अब देख लो कैसा बाबा है। बोले हे दैया मत वाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मत वाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे जटा जूट सिर गंगा विराजत त्रैलोचन मन भाया है। जटा जूट सिर गंगा विराजत त्रैलोचन मन भाया है। हे दैया मत वाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मत वाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हाँ वृष ऊपर असवार होए के श्री गोकुल कौंधाया है। ऊपर असवार होए के श्री गोकुल को धाया है। हे बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है। बागंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया है। एक कर त्रिशूल डमरूल खप्पर सिंगी नाद बजाया है। कर त्रिशूल डमरूल खप्पर सिंगी नाद बजाया है। हे अरुण नैन विजयाजु चढ़ावे आक दतूरा खाया है। अरुण नैन विजयाज चढ़ावे आग धतूरा खाया है। हे तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है। तिलक चंद्रमा भृकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया है। हाँ रुद्रमाल गर बीच विराजत शेष नाग लपटाया है। रुद्रमाल घर बीच विराजत शेष नाग लपटाया है। हे अद्भुत रूप देखी जोगी को जिए गोपाल डराया है। अद्भुत रूप देखी जोगी को जिए गोपाल डराया है। हे देखो मैया तेरो बालक जिन मोहि चटक लगाया है। देखो मैया तेरो बालक जिन मोहि चटक लगाया है। हे सूर श्याम चरणन रज बंधो दर्शन ते सच पाया है। फूल श्याम चरण रज बंधो दर्शन ते सच पाया हे है। हाँ हे दैया मत वाला जोगी द्वारे मेरे आया है। हे दैया मत वाला जोगी द्वारे मेरे आया है। अद्भुत वेश है जटाओं का। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनादवट डमर वयम चकार चंद्र तांडवम तनु तुनः शिवा शिवम जटाह कटाह संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। अद्भुत वेश है। विशाल जटाएं, गंगा की धारा, चंद्रमा विराजमान, शेषनाग, मुंडों की माला, भस्म रमी चिता भस्मा लेपो गरल मसलम दिखपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। इनकी महिमा का। हाथ में त्रिशूल है, खप्पर है, सिंगी है और नेत्र लाल लाल है। बोले अरुण नैल, बोले क्यों? बोले विजया जो चढ़ाए आग धतूरा खाया है, अकौड़ा और वो धतूरे के फल और विजया ये सब बाबा चढ़ाए, इसलिए नेत्र जो है लाल है। अद्भुत रूप देख करके कि मैया ने कहा कि अंदर तो आने मत देना, लाला डर जाएगा। महादेव जी सब सुन ही रहे, तो का उसी ने बुलाया है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि उस तक हम आ जाएं, उसी ने खींचा, उसी ने बुलाया है। मैया कहती है कि ये जो तुम्हारा भेष है, इतने सुकुमार लाला के सामने हम आपको बुला नहीं सकते। तो उनका आयो है अवधूत कन्हैया जोगी को दिखरावे, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावे। जटाजूट में गंग विराजे गुनु मुकुंद के गावे, भुजग भुजग आभूषण भस्म विलेपन गरुड़न की माला, आधो चंद्र ललाट विराजे ओढ़न को मृग छाला।
संग सुंदरी परम मनोहर, इनके वेश तो ये है, लेकिन बगल में जो अम्बा भी आई है साथ में, तो संग सुंदरी परम मनोहर, वाम भाग एक नारी, हम आए हैं काशी से अब वृषभ किए असवारी। यशोदा मैया से सखी ने आकर बताया कि बहुत हठीला जोगी है, डमरू बजा रहा है, सिंगी बजा रहा है, मृगछाला ओढ़े हुए है, द्वितीया का चंद्रमा भाल पे विराजमान है, भस्म लगाए हुए है, बहुत ही सुंदर उनकी अर्धांगिनी है। उन्होंने जेवी यो की बारात आई तो सब गांव की जो है सखियां सब निकल के और उस परिवार के साथ खड़ी हो जाती देखने के लिए। खड़ी हुई तो भगवान हरि बड़े चतुर हैं कि अगर पहले ये बारात आगे हो जाएगी तो कोई टिकेगा ही नहीं। तो सब एक से एक सुंदर सवारियों पर दिव्य देवता सब, कोई चतुर्भुज कोई अष्टभुज, बड़े सुंदर सुंदर रूप। दूल्हा कहाँ है? इशारा कर देते पीछे है। महाराज बड़े बड़े देवताओं की जब पंक्ति निकल गई तो सब बड़े कि इतने सुंदर बाराती तो दूल्हा। महाराज दूल्हा के साथ जो परिकर था, को मुख हील विपुल मुख का हो, किसी की गर्दने नहीं है, लीचे केवल नाच रहा है। किसी के पेट में मुख, किसी के पूरे शरीर में आंखें, किसी की एक आंखें। अरे जैसे वो ऐसे लगा करके वो हाथ में मसाल अगिया बैताल, ऐसे बिना किसी प्रयास के एक से एक जो है चंडी नृत्य कर रही है। कालिका बैताल सब पूर्ववासी थे, वो सब भागे। मैया कुछ साहस करके खड़ी रही, बोले दूल्हा कौन है? तो बोले बीच में है, और नंदी पर सवार थे। नंदी पे और अलग श्रृंगार हुआ था, नए नए मुंडों की माला, और तत्काल चिता के भस्म का लेप, सिवय रुद्रगण करे सिंगारा, जटा मुकुट अहिमोर बढ़िया दूध दूध पिला के शेष नाको। दूल्हा को जो देखा, और नारद जी बिचौलिया थे, पूछा यही दूल्हा है? बोले हाँ यही है, यही दूल्हा। पहाड़ से, बोले हिमालय को बुलाओ, पहाड़ से लेकर अभी पार्वती को गिरकर आत्महत्या कर लेगी, ऐसे के साथ ब्याह ले देंगे। जब बहुत नारद जी ले जाके कहा सारी बात बिगाड़ दिया, अब देखो बस जो हुआ सो हुआ, अब थोड़ा अपना ये सब लीला समेटो। तो जे भी चंद्रमौलेश्वर भगवान शंकर ने वर रूप धारण किया, मोहित हो गई महिला। ऐसे ही थोड़ी है, एक रुद्र रूप है तो एक महासुंदर रूप है। तो इस समय प्रभु पधारे हुए हैं अपने रूप से, शिव रूप से, और बगल में त्रिपुर सुंदरी, सुंदरता की सीमा है त्रिपुर सुंदरी। अंतर्यामी सदाशिव देखा कि अब हमारा प्रयास तो कुछ चल नहीं रहा, कभी डमरू बजा रहे, कभी सिंगी बजा रहे, वहां ब्रजवासी सुन ही नहीं रहे, जो कुछ लेना है सब बाहर से, भीतर नहीं। बाबा करे देखो काशी से आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसा कोई बाबा जी नहीं हूं कि मांगता घूमो, मुझे सिर्फ लाला के एक बार दर्शन कर लेने दो और अपनी जटा उसके चरणों में छुआ देने दो। कहु जोगी की लगी कुडीठी, बारो कान्हा रोवेरी, मेरी गली जिन आवे जोगी, अलख अलख करी बोलेरी। घर घर हाथ दिखाई जसोदा, बार बार मुख जोवेरी। राई लोन उतारत छिन छिन, सूर स्वामी सुख सोवेरी। बार बार थाल भेजी रत्नों की, बाबा ने नहीं लिया। पार्वती जी ने इशारा किया दर्शन नहीं होंगे क्या? बाबा ने कहा फिर दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, इसमें तो दर्शन होंगे नहीं। दरवाजे के बाहर निकले और ध्यान किया प्रभु का, या अब आप ही कुछ उपाय करो, हमारा तो उपाय सब फेल हो रहा है। रोना शुरू किया प्रभु ने, पैर चलाना शुरू किया, रोना शुरू किया। अब यशोदा मैया आई तो गोपियां कह रही कि हमें लग रहा है कुछ उस बाबा ने, देखो बाहर दरवाजे के है ना, बैठ गया धुनी रमा, मुझे लग रहा है कुछ उसने टुटका किया है। यशोदा मैया राई नून उतार रही हैं, आसपास ब्रज गोपियों के हाथ जोड़ते, कुछ ऐसा करो मेरा लाला चुप हो जाए। लाला चुप ही नहीं हो रहा, हर उपाय करके देख लिया। अम्बा जी आए और कहा हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये जोगी ऐसा हठीला है कि जाएगा नहीं।
ओ आप बिल्कुल चिंता मत करो, लाला को जोगी का परिचय है। सही पूछो तो जोगी डर जाएगा, लाला नहीं डर लाला लीडर। एक बार तो तुम, मेरी प्रार्थना में एक बार आप दर्शन करा दीजिए। क्यों जोगी की दृष्टि लगी है, कान्हा मेरो रोवे, घर घर पूछत फिरत जसोदा, दूध पीवे ना सोवे। कहा गयो जोगी नंद घर ते, ब्रज में फिर हारे, सखी जोगी को ढूंढी निकासो, सुत को ताप निवारे। चल रे जोगी नंद भवन को, जसुदा मात बुलावे, लटकत मटकत शंकर आवे, मन में मोद बढ़ावे। नंद भवन में आए जोगी, राई लोन कर लीनो, बार फेर लाला के ऊपर, हाथ शीस पे दीनो। तो बिथा भई सब दूरी बदन की, किलक उठे नंद लाला। हर्षित भई नंद की रानी, दीनी मुतियन माला। लाला का रोना ही बंद नहीं हो रहा है। तो जब अम्बा ने बताया कि अगर इनका रोना आप मिटाना चाहती हो तो चाहे जितना दूध पिया लो, ये दूध पीने से शांत होने वाले और आपके सुलाने से सोएंगे। एक बार जोगी की आंख में आंख मिल जाए, पक्का समझ लो, हमें पता है कि उस जोगी की आंखों में ऐसा चमत्कार है कि लाला खूब आनंदित हो जाएगा। भैया ने कहा भाई जल्दी लाओ ढूंढ के। तो बाबा को आदेश मिला, चलो दर्शन के लिए। तो देखो भगवान शंकर परमानंद की साक्षात मूर्ति हैं, ब्रह्मानंद इन्हीं के चरणों से स्रवित होता रहता है। लेकिन जे ही ये दर्शन का अवसर आया और आदेश हुआ, तो लटकत मटकत आवे शंकर मन में मोद। आहा, आज परमानंद की मूल स्रोतानंद सिंधु प्रभु के चरणों का स्पर्श होगा, उनका दर्शन होगा। नजदीक गए, लाओ लाला को लाए। वैसे लाला रो ही रहा था, बाबा ने राई नून उतार के अपने ऊपर डाला, ऐसे लाला के चरणों में जटा लगाई, प्रणाम किया। और जे ही लाला के चरणों में जटा, लाला किलकार पड़े, आनंदित हो गए, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव को दर्शन देने के लिए ही ये लीला की थी। भीतर ते निकसी नंद रानी, मोतिन थार भरायो है, भिक्षा ले जाओ आसन को, बालक अति डरायो है। ना चाहूं मैं दुनिया दौलत, ना चाहो ये मायो है, ले आओ अपने बालक को, दर्शन को धायो है। 5 बेर परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो है, देवकी नंदन कंस निकंदन, जसोदा लाल कहायो है। श्री भगवान शंकर ने हठ जब किया तब यशोदा मैया लाला को लाई। बाबा ने कहा मुझे संसारिक कोई वस्तु चाहिए नहीं। प्रभु के दर्शन किए, आनंद मगन होकर आंगन में गा रहे, जय हो नंद नंदन की, जय हो यशोदा नंदन की, प्रभु की मंगलमय नामों को लेकर के। तो प्रभु ने गंभीरता पूर्वक भगवान शंकर की तरफ देखा। सबको आनंदित करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरे को आनंदित करने के लिए मेरी बात तो अभी नहीं बनी ना। तो नजदीक गए, यशोदा मैया से कहा कि अब हमें कुछ इनके कान में कहना होगा। श्रवण लागी कछु मंत्र सुनायो, तो हंसी बालक किलकायो है, सूरदास प्रभु को दर्शन कर शंकर नाम बतायो है। नजदीक गए, कान में कहा तुम्हारे आनंद की बात बताए? बोले हाँ। बोले राधा राधा राधा
श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री हित सेवक जू महाराज की, समस्त सहचरी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री